ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. जब मैं किसी बेचारे बेसहारे पतियों की मदद करती हूँ ना मैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस के पियून ने मतलब घनश्याम ने तुझे पीटा? मन्ने तो उससे सब्जी के लिए है ना 200 रुपए मांगे थे, लेकिन इस बावली पूछने मन्ने 20,000 रुपए दे दिए। बेटा अब वो मार मार के जबरदस्ती 20,000 रुपए वापस भी लेगा। आज वो है ना मन्ने मार्केट में मिला और बोला 2 लाख रुपए दे। 2 लाख। भाभी जी अभी आपने हमारा गणित देखा था। गणित यानी कि मैथमेटिक्स। ओके। अब आप मेरी केमिस्ट्री देखिए। केमिस्ट्री यानी कि प्रैक्टिकल। एक काम करो, आप सामने जाओ। ओके चलो। यहाँ भैया। हाँ। कहाँ पर? यहाँ पर। ओ भैया। आप सुनो। हाँ भैया। जैसे बुढ़ा आएगा ना, आप रस्सी उधर से खींचना और मैं इधर से खींचूंगा, और बुढ़े की रस्सी है ना ऊपर वाला खींच लेगा। क्या समझे? वाह भैया, क्या प्लान बनाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भाभी जी बुढ़ा आ लिया। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। क्या किया तुम लोगों ने? वो अंकल जी हम है ना दरवाजे का नाप ले रहे थे। दरवाजे का नाप ले रहे थे? वो नया दरवाजा बनवाना है ना इसलिए। अच्छा ठीक है ले लो, लेकिन देखो भूख भी लगी है, खाने का भी इंतजाम करो। मैं तब तक पान वान लेके आता हूँ। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको मार डालूंगी। आपके स्टूपिड प्लान्स हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं। आई एम टायर्ड, आई एम सिक ऑफ यू। मैं मार डालूंगी आपको, मैं मार डालूंगी। अरे भाभी जी आपने जैसी गला दबाया ना तो गले से निकल के आइडिया दिमाग में आ गया। मेरे पास एक और प्लान है, थोड़ा सांस तो लेने दो। भाभी जी अरे मर गया भाभी जी। क्या खाना बना है, बहुत स्वादिष्ट। रमन जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रमन तू यहाँ? अंकल जी मैं वो अरे ये बिना सिर पैर की छोरी मेरे सिर पे लेके क्यों खड़े हो भाई? अरे ना अंकल जी, ये तो छोरी की शेप का डंबल है, इससे कसरत भी हो जावे और मनोरंजन भी। तू ये छोरी को ला और इधर रख। हाँ। इधर ला के रख। हाँ। अरे ला रहा हूं अंकल जी, लाया। रख दूं? हाँ। अब एक काम कर। हाँ। वहां जा। हाँ। वो देखो। हाँ। वो गमला पड़ा है ना? हाँ अंकल जी। हाँ वो उठा के लाओ। वो वाला? हाँ। अंकल जी वो वाला? हाँ हाँ वो वाला लाता हूं अंकल जी। ला। हाँ। अरे उठा ला इधर। खा रहा हूं अंकल जी। ला। अरे थारी की। बा उठा ले। अरे अंकल जी मरवा दी आपने। अबे गिर जाएगा। संभाल। उठा उठा। अरे अंकल जी उठा। चलो अंकल जी। अब एक काम कर। हाँ। अब इसको उठा और एक्सरसाइज कर। अरे अंकल जी एक्सरसाइज? हाँ हाँ इससे कसरत कर। चल कसरत? हाँ ठीक अंकल जी। उठा कर कर उठा और उठा और उठा और उठा। अरे अंकल जी यो तो कुछ भी ना,
अरे रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, घनी कसरत करा करती थी। अरे टंकल जी अबे गिराएगा। तो टंकल जी रखवा दो नीचे यार। चल छोड़, रख उधर। अरे अंकल जी, आपने तो हमारे सारे अंजर पंजर हिला दिए। आपने ना तो मुझे कसरत के लायक छोड़ा और ना ही किसी छोरी के। अरे भाभी जी, अरे पूरी बॉडी दर्द कर रही है, सारे अंजर पंजर हिल गए। ये बुड्ढा है ना, बड़ा चालू आदमी है। इसने गिन के पूरे 50 बार फूलों का इतना भारी मटका बेर से उठवाया आए और मारे पीछे ही पड़ गया कि कसरत कर। दुनिया भर के दंड बैठक, मुर्गासन, धनुरासन, यहाँ तक कि कपाल भाती बीमार से करवाया। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। सुबह से इस बुड्ढे ने मेरे भी सर में दर्द करके रखा है कि बेटा दरवाजे का माप लिया, दरवाजा कब बनेगा बेटा। अब क्या करे भाभी जी, बुड्ढे की मेमोरी लॉस कैसे करे? सोचो सोचो, हाँ सोचो सोचो भैया, रमन भैया सोचो सोचो सोचो। हाँ भाभी जी, हाँ, एक आइडिया। हाँ, बुढ़ा भी सो रहा होगा, हाँ, और गहरी नींद में भी होगा। एक काम करते हैं, चुपचाप जाकर उसके सर पर डंडा मार देते हैं। उसकी मेमोरी भी चली जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि डंडा किसने मारा है। भैया, डंडा मारने के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता क्या? अरे भाभी जी, हो तो सका है, लेकिन सिर्फ एकता कपूर के सीरियल में। लगता है भैया विशाल आ गया। उसके पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा, हम उसी से पूछेंगे। चलो भैया। सॉरी भैया, चलिए चलिए भैया, आस्ते आस्ते। ओके भाभी जी देख के टूटा फूटा पड़ा हूँ। अगर बुड्ढा उठ गया तो हम अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे। You fool! सिमरन, लेकिन उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी। अगर उसे हम यहाँ नहीं बुलाते तो उसकी मेमोरी लॉस कैसे कर सकते थे? और उसकी मेमोरी लॉस नहीं होगी ना तो विशाल भाई थारा प्रमोशन कैसे होगा? और तुम्हारा प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। देखो सिमरन, मेरा प्रमोशन जब होना है तब होगा, लेकिन ये बिन बुलाया मेहमान यहाँ, और ऊपर से तुमने उसे हमारे बेडरूम में सुला दिया। अब हम कहाँ हॉल में सोएंगे? अरे विशाल, ये सब करना पड़ता है। एक बार तुम्हारी प्रमोशन हो जाए तो हम एक बहुत बड़ा घर ले सकते हैं। अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना, बड़ा घर तो रोहतक में हमारी ताऊ की छोरी का था। अच्छा, इतना बड़ा था कि किचन से बेडरूम तक जाने के लिए ना कार में बैठ कर जाना पड़ा कर था। ओ, तब तो जाते जाते सुबह हो जाती होगी ना? हाँ? अब कार से किचन तक जाएंगे तो जाते जाते सुबह तो होगी ना? अरे लेकिन विशाल भाई, यो वक्त यो सब बातें करने का ना है। अभी वक्त है बुड्ढे की मेमोरी लॉस करने का। नहीं 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 सिमरन, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। Just shut up! Just shut up, you sissy boy! हमें ये सब करना ही पड़ेगा। ये सबसे अच्छा मौका है। बुड्ढा गहरी नींद में सो रहा है। हम चुपके से उसके बेडरूम में जाएंगे और जोर से एक डंडा उसके सर पे मार देंगे। फिर क्या, उसकी मेमोरी हमेशा के लिए लॉस हो जाएगी। अरे नहीं नहीं सिमरन, कुछ गलत हो गया तो? अरे कुछ गलत नहीं होगा। मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया है। उसने कहा है कि अगर हम इंसान के खोपड़ी के लेफ्ट साइड में मारेंगे तो उसकी मेमोरी सिर्फ लॉस हो जाती है। That's it. Very simple. Just come with me. Come on guys. चलो तुम लोग। अरे चलो चलो भाभी जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिमरन, वैसे भी हम में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम चुप रहो। अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना, रोहतक में जब हमारे ताऊ की छोरी बोल रही थी ना तो चुप भी ना हो गई थी। क्या हुआ? किसी ने पकड़ लिया, नीचे से पकड़ लिया।
ये कौन है? अंकल ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पति हैं। लेकिन कितना बोलते हो तुम लोग, हाँ? सोने भी नहीं देते यार। वो क्यों नहीं अभी तक? वो अंकल आप सोए हुए थे ना, तो हम देखने आए थे कि आप ठीक है कि नहीं। अच्छा, मुझे तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि रात को 12 बजे तुम लोग मुझे देखने आए? अरे क्या बात है! अरे मेरे बेटो, गले लग जाओ, गले लग जाओ। आज तक इतनी केयर तो मेरी किसी ने नहीं की। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस जमाने में ऐसे भी रिश्तेदार हो सकते हैं। अरे मेरा बेटा जो घर से भाग के आज तक मुझे मिलने नहीं आया, और मेरी बेटियां जिनकी मैंने इतनी धूमधाम से शादी की थी, वो भी मिलने नहीं आती। अरे इसको क्या हो गया? नो, क्या हूं मैं? रॉन्ग है। ये लड़की आपके पीछे डंडा लेके क्यों खड़ी है? और ये पोस्ट बॉक्स जैसा आदमी कौन है? ये अचानक क्या हो गया इनको? विशाल, विशाल तुम ठीक हो ना विशाल? ये लड़की लाइन क्यों मार रही है मुझ पे? मम्मी जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो रात भर घर नहीं आए और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि वो टूर पे गए। मैं तो पहले ही कहती थी कि पति पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं उसका किसी के साथ चक्कर अक्कर तो नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, उनका चक्कर मुझसे नहीं हुआ है तो किसी और के साथ क्या रहेगा? क्या? मेरा मतलब ये कि मेरे विषय तो एकदम कृष्ण कन्हैया की तरह सीधे साधे हैं। हाँ मम्मी जी, एकदम जलेबी की तरह सीधे हैं। ए चिंटू, जलेबी सीधी कब हुई रे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा जलेबी सीधी नहीं हो सकती, वैसा ये विशाल कभी सीधा नहीं हो सकता। ए चुप कर, तारे जमीन पे। तू कुछ भी बोल, मुझे मेरे विशु पे पूरा भरोसा है। जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। रुको, ए मेरे भेरू बाबूजी, अगर मेरा विशु जल्दी आ गया ना तो मेरा चिंटू उल्टे पाँव आपके दर्शन करेगा। क्या? मैं? क्या मैं? 50 किलोमीटर ही है, और वैसे भी बेटे पूरी करते हैं मन्नत। बेटा कैसी औरत है तू? अपने पति पर एक तो शक नहीं करती है। हाँ, पता है उस दिन उसकी जेब से घड़ी निकली थी लेडीज की। हाँ, वो तो मेरे लिए लाए थे। तुम्हें पता है कि घड़ी पुरानी थी, हाँ, और बंद भी थी। अरे उसे किसी ने ना ठीक करने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये घड़ी 5 साल पुरानी है और मैं तुझे 50 साल बाद दूंगा। क्या? 50 साल बाद? हाँ, उन्होंने कहा था रुको देख, मैं तेरे लिए ना 50 साल तक भी कोई चीज संभाल के रख सकता हूँ। मम्मी जी, मुझे वो विशाल की चाल चलन ठीक नहीं लग रही। चुप कर। चुप कर क्या? बिना बताए रात भर बाहर रहकर उसने साबित तो कर दिया ना कि हमारा शक सही था। मुझे देखो, इतना बड़ा हो गया हूँ पर मैं कभी रात भर बाहर रहा? मम्मी जी बड़ा हो गया ये, हर बार पकड़ 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 करता था। बढ़िया। मेरा विशाल कहाँ गया? रॉन्ग है। नो, क्या हुआ? ये बताओ कि मैं कौन हूँ? उठो। मैं उठो हूँ? अच्छा नाम है। अरे उठो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तुम्हारा नाम विशाल है। विशाल। तो तुम कौन हो? मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। ओके।
अचानक इनकी मेमोरी कैसे लॉस हो गई? अब ये कौन है? बेटा तुम मेरे बेटे हो, जीते रहो। अरे मैं नहीं, तुम बेटा हो। तो तुम मुझे बोलो क्या? जीते रहो। अच्छा ठीक है, जीते रहो बेटा। थैंक यू पिताजी। अरे नहीं, मैं पिताजी नहीं हूँ। ये मेरे पिताजी नहीं है तो मैं इनका बेटा कैसे? अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं जरा आता हूँ। जुलाब बंद नहीं हो रहे ना। वो क्या है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो चित्रगुप्त गुप्ता को मैंने कहाँ देखा था। मैं एक मिनट अंकल। अंकल आपको वो सामने वाली खिड़की से पहाड़ नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है ना अंकल? आपको पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा झरना नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। वो झरने के ऊपर आपको बहुत सारे पंछियां नजर आ रहे हैं? अरे हाँ भाई, पंछी नजर आ रहे हैं। तुम जल्दी बोलो नहीं तो मेरे पंछी उड़ जाएंगे। अब तो अंकल आपके पंछियां मैं हमेशा के लिए उड़ा दूंगी। भाया, मैं कौन हूँ? अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन हूँ। तुझे क्या बताओ? ओहो, इसकी भी याददाश्त गई। आजकल मेरे हर्बल पट्टियां फ्लॉप क्यों हो रही है? और ये विशाल कहाँ है? विशाल कहाँ है? विशाल बॉस, विशाल का तो 2 दिन से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ? हाँ, मैंने भी फोन किया तो मुझे कहता है कि चित्रगुप्त जी, आप कौन हो चित्रगुप्त? और डैड मुझे भी कहता है कि मोनिका नाम की लड़की को जानता ही नहीं। डैड मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ होना चाहिए। एक काम करता, विशाल के बीवी को फोन करता हूँ और उसके बीवी को बताता हूँ। लगाओ जल्दी लगाओ। लेकिन उसकी बीवी को मैंने बोला था कि वो बुड्ढे की मेमोरी लॉस करने के लिए, तो क्यों नहीं की? अभी तक किया नहीं की? क्या? नहीं कुछ नहीं, उसको विशाल को फोन लगा था। लगाओ। हेलो अंकल। वो बुड्ढे की मेमोरी लॉस करने के चक्कर में विशाल की मेमोरी लॉस हो गई है। क्या? हाँ अंकल, मगर अंकल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि टेम्पररी असर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अंकल, विशाल की मेमोरी वापस आने से पहले विशाल का प्रमोशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस बुड्ढे की मेमोरी लॉस करके ही दम लूंगी। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे विशाल की मेमोरी चली गई। क्या लेकिन क्यों ऐसा बेहोश हो गया? डैड, इसने कल ही विशाल को लोन दिया था। अच्छा। इसलिए बेहोश हो गया। अच्छा, इसलिए बेहोश। हाँ, इसलिए बेहोश हो गया। अच्छा, काश इसकी भी मेमोरी लॉस्ट हो जाए तो हमारा सारा ऑफिस खुशियां मनाएगा, मिठाइयां बांटेगा। मेमोरी लॉस्ट। ऊपर से वो बिना बताए किसी को घर से बाहर चला गया है। अब वो घर कैसे आएगा? ये सब कुछ उस बुड्ढे की वजह से हुआ है। उस बुड्ढे को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। Oh my God, I'm not gonna leave that बुड्ढा। अरे देवी जी, ये बुड्ढा कौन है? हाँ, इनका मैं क्या करूं? भैया आप तो ठीक हो जाइए। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और ठीक तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी होकर रहती। इसका मतलब आपको सब कुछ याद आ गया? आपकी मेमोरी वापस आ गई? मेमोरी? यो क्या हो गया? हाँ, मतलब आपको कुछ याद नहीं आया भैया। ओह गॉड, कमाल है। 2 किलोमीटर लंबा डायलॉग याद है, मगर अपना नाम याद नहीं है। वाह। अब इसका क्या करूं मैं? भैया आप मेरे लिए एक काम करेंगे? मेरे लिए वो एक प्यारा सा डंडा उठा के लेके आएंगे? डंडा? यो तो कुछ भी ना। रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी से जब डंडा मंगावे थे ना, तो वो बांस लेके आखरी थी। कमाल है। भैया डंडा लेके आइए। हाँ ला रहा हूँ, आप बैठे रहना। डंडा छोटा सा काम दे दिया। जय श्री राम। आपके लिए डंडा। स्वीट। अच्छा है ना? बहुत स्वीट है। भैया आपको वो खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है? एक मिनट, वो वाला अजी घना ऊंचा है वो। हाँ, उस पहाड़ पे आपको एक लड़की नजर आ रही है?
हाँ हाँ वो भी नजर आ रही है। लड़की के बाजू में आपको एक झरना नजर आ रहा है? हाँ उसमें पानी कम है। अरे ओह भाभी जी, भाभी जी आप मुझे मार क्यों रही है? आपकी याददाश्त आ गई, आपकी याददाश्त आ गई, आपकी याददाश्त वापस आ गई। याददाश्त? हाँ भैया वो एक्चुअली आपकी मेमोरी चली गई थी। बुड्ढे को इस डंडे से मारने के चक्कर में ना ये डंडा आपको लग गया था, इसलिए आपकी मेमोरी चली गई थी। ओहो तो यो बात है। भाभी जी इस बुड्ढे का है ना कुछ करना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं।